नाज़रीन आदाब, स्पीड न्यूज में आपका खैर मकदम। मैं हूं गौहर रसूल। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। आगरा में सड़क हादसा पेश आया। 33 अफराद हलाक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। बेकाबू बस के पलटने से यह हादसा पेश आया है। रेलिंग तोड़कर एक्सप्रेसवे के नीचे गिरी बस, हलाकतों की तादाद में इजाफे का अंदेशा। राहत और बचाव का काम जारी। बताया जा रहा है कि बस में 44 अफराद सवार थे। एतमादपुर इलाके में हुआ हादसा। वादी कश्मीर में सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नजर जम्मू के यात्री निवास से यात्रियों का जत्था अमरनाथ गुफा के लिए आज नहीं होगा रवाना। बेस कैंप से यात्री बदस्तूर जारी रहेगी। कर्नाटक के वजीर आला कुमारस्वामी अमेरिका से वतन वापस लौटे। जेडीएस और कांग्रेस लीडरों के साथ हंगामी मीटिंग की। कांग्रेस ने भी 9 जुलाई को मीटिंग बुलाई है। गुलाम नबी आजाद ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा कि कर्नाटक में बीजेपी हुकूमत गिराने की कर रही है कोशिश। कर्नाटक के सियासी बहरान के दौरान कांग्रेस एमएलए एचके पाटिल और सीनियर लीडर खरगे ने बयान दिया है। उन्होंने कहा सभी अरकान असेंबली वापस आ सकते हैं। कांग्रेस में इस्तीफे का दौर जारी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और मिलिंद देवरा ने अपने अपने ओहदे से दिया इस्तीफा। अली अशरफ फातमी ने जेडीयू में शामिल होने का ऐलान किया है। नवंबर में लाखों कारकुनान के साथ जेडीयू में होंगे शामिल। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या का करेंगे दौरा। तरक्याती कामों का जायजा लेंगे। एनडी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी के 2 रोजा प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे। यूएई के वजीर खारजा शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहान का 3 रोजा हिंदुस्तान दौरा। इस एस शंकर से मुलाकात करेंगे और बाहमी उमूर पर बातचीत भी करेंगे। हाल ही में पेश किए गए बजट पर आज पार्लियामेंट में बहस हो सकती है। ग्रांट मुतालबात पर 11 से 17 जुलाई को वोटिंग होगी। बीजेपी ने राज्यसभा अरकान को व्हिप जारी किया है। 8 और 9 जुलाई को ऐवान में मौजूद रहने की हिदायत दी गई है। राजस्थान असेंबली के बजट सेशन के दूसरे मरहले का आज से होगा आगाज। कई अहम मसाइल पर बहस होने की उम्मीद जताई जा रही है। मध्य प्रदेश असेंबली का मॉनसून सेशन आज से शुरू होगा। ऑपोजिशन पार्टियां हंगामा कर सकती हैं। गाय के नाम पर मुल्क भर में जुल्म तशद्दुद जारी। मध्य प्रदेश के खंडवा में गाय स्मगलिंग के इल्जाम में 1 दर्जन से ज्यादा अफराद को यरगमाल बनाया गया और जबरन जय श्री राम और गाय माता की जय के नारे लगवाए गए। झारखंड के रामगढ़ के चितरपुर में सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक दफा 144 नाफिज रहेगा। मुत्तहिदा मुस्लिम महाज ने आज जुलूस निकालने की इजाजत मांगी थी, लेकिन एसडीओ ने नहीं दी इजाजत। झारखंड में महकमे पीएफ के मुलाजमीन आज हड़ताल पर रहेंगे। मुलाजमीन ने काम का बोझ हल्का करने का मुतालबा किया है। यूनियन के सदर के मुताबिक काम के बोझ की वजह से मुलाजमीन खुदकशी कर रहे हैं। राजस्थान में मदरसा टीचरों का धरना आज। अपने मुतालबात को लेकर असेंबली का घेराव करेंगे। पैरा टीचर्स के 4 मुतालबात में बाकायदगी और कम से कम माहाना तनख्वाह 25,000 करना शामिल है। पैरा टीचर्स अपने मुतालबात को लेकर आज असेंबली का घेराव करेंगे। राजस्थान मदरसा शिक्षा सहयोगी संघ के रियासती सदर आजम पठान ने बताया कि रियासत भर से हजारों मदरसा टीचर्स जयपुर पहुंचेंगे और मुतालबात पूरे होने तक धरना जारी रखेंगे। हुजूमी तशद्दुद का सफर जारी है। मध्य प्रदेश के खंडवा में पेश आया हुजूमी तशद्दुद का मामला। भीड़ ने गौ तस्कर बताते हुए हाथों में हथकड़ी लगाए, सड़कों पर परेड करवाते और सरे बाजार जय श्री राम का जाप लगवाया। पहलू खान हुजूमी तशद्दुद मामले में आज अलवर के एसीजेएम कोर्ट में सुनवाई होगी। पुलिस की चार्जशीट पर अदालत सुनवाई करेगी। जयपुर के शास्त्री नगर में नाबालिग की असमत रेजी का मामला। अहम मुलजिम को कोटा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यूपी के इटावा जेल से 2 कैदी फरार हो गए। एक कैदी की भागने के दौरान ट्रेन से कटकर मौत हो गई। राजस्थान के चूरू में पुलिस हिरासत में एक नौजवान की मौत हो गई। अहले खाना ने जांच का मुतालबा किया। चोरी के इल्जाम में मुलजिम को हिरासत में लिया गया था। फजाई आलूदगी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी।
आदित्य तलवार के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। ईडी की अर्जी पर समाअत की जाएगी। जेट एयरवेज के साबिक सदर नरेश गोयल की अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई आज होगी। नरेश पर फंड्स में हेराफेरी का इल्जाम है। चेक बाउंसिंग मामले में आज अदाकार अमीषा पटेल की रांची कोर्ट में पेशी होगी। प्रोड्यूसर अजय कुमार सिंह ने धोखाधड़ी का इल्जाम लगाया है। भोपाल में 8 साला बच्ची की असमत रेजी और कत्ल का मामला, फास्ट ट्रैक कोर्ट आज मुलजिम के खिलाफ सुना सकती है सजा। पंजाब नेशनल बैंक में फिर घोटाला हुआ है। BPLS नामी कंपनी 3800 करोड़ का चूना लगा के चली गई, जिसकी जानकारी RBI ने दी है। झारखंड के रामगढ़ के चित्रपुर में आज रात 10 बजे तक दफा 144 नाफिज रहेगा। SDO अनंत कुमार ने दफा 144 के निफाज का हुक्म जारी किया है। दरअसल मुत्तहिदा मुस्लिम महाज ने आज जुलूस निकालने की इजाजत मांगी थी, लेकिन SDO ने हालात कशीदा होने के मद्देनजर इसकी इजाजत नहीं दी। हुजूमी तशद्दुद के खिलाफ आंध्र प्रदेश के कर्नूल में ऑल इंडिया मिली काउंसिल का इजलास मुनक्किद किया गया। जलसे में मुकर्रिरीन ने कहा कि गंगा जमनी तहजीब को मुतासिर करने की कोशिश हो रही है। साथ ही मुकर्रिरीन ने मरकज को तनकीद का निशाना भी बनाया। MP के इंतजामी उमूर के अफसर नियाज खान का हुजूमी तशद्दुद पर ये ट्वीट बना हुआ है मौजूद बहस। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि अपना नाम बदलना चाहता हूं ताकि मॉब लिंचिंग का शिकार न हूं। शायद मैं अपना नाम बदलने से हुजूमी तशद्दुद का शिकार होने से बच सकूं। नियाज अहमद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में नायब सेक्रेटरी के ओहदे पर फायज हैं। जिला कर्नूल के बंगानापली में MIM पार्टी के जिम्मेदार मोहम्मद इस्माइल की जानिब से 3 उर्दू मीडियम स्कूल्स के तलबा में तालीमी अशिया की तकसीम अमल में लाई गई। उन्होंने बताया कि पिछले कई सालों से MIM पार्टी की जानिब से तालीमी अशिया की तकसीम अमल में लाई जा रही है। तिरुपति में BJP की रुकनियत साजी मुहिम का इफ्तिताह मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि BJP से दूरी के सबब अवाम ने तेलुगु देशम को इख्तिदार से बेदखल किया है। आंध्र प्रदेश में DSC 2008 के उम्मीदवारों ने एहतजाज किया। एहतजाजियों ने वजीर आला जगन मोहन रेड्डी से इंसाफ का मुतालबा किया है। तेलंगाना में नए सेक्रेटेरिएट और असेंबली की तामीर के मामले में अपोजिशन पार्टियों ने हुकूमत के फैसले की मुखालफत की। मुतहदा जद्दोजहद करने का फैसला भी किया। तेलंगाना के वजीर आला KCR ने प्रगति भवन में हुक्काम के साथ जायजा इजलास लिया। उन्होंने नई अर्बन पॉलिसी की तैयारी पर तबादले ख्याल किया। सिकंदराबाद में बोनाल त्यौहार इतवार को मनाया गया। महाकाली मंदिर में अकीदतमंदों ने खूब धूमधाम से त्यौहार को मनाया। हैदराबाद में नेपाली जोड़ी की मुश्तबह हालत में मौत हो गई। बिस्तर पर जोड़े की जली हुई लाशें मिली हैं। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। तेलंगाना के सरकारी स्कूल्स के टीचर्स ने रियासती हुकूमत पर वादा वफा न करने का इल्जाम आयद करते हुए रियासतगीर सतह पर एहतजाजी मुजाहरा किया। हैदराबाद टीचर्स यूनियन ने भी जिला कलेक्टर ऑफिस पर एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजी सरकारी टीचर्स का मानना है हुकूमत सरकारी स्कूल्स को मुकम्मल नजरअंदाज करते हुए कॉर्पोरेट तालीमी इदारों को हिम्मत अफजाई कर रही है। आंध्र प्रदेश में प्राइवेट स्कूल्स में मनमानी फीस वसूल करने की अहम वजह कानून हक तालीम पर अमल नहीं करना है। इन ख्यालात का इजहार सलीम बादशाह ने किया। उन्होंने कानून हक तालीम को ज़मीनी सतह पर उतारने की मुल्क की मांग की और DMO कर्नूल को एक याददाश्त पेश किया। आंध्र प्रदेश के इंदरपेट गर्ल्स हाई स्कूल में उर्दू मीडियम स्कूल के तलबा में तालीमी अशिया की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर 5 उर्दू मीडियम स्कूल इंदरपेट गर्ल्स हाई स्कूल, न्यू बाबरपेट उर्दू स्कूल, माँ साहिबा मस्जिद उर्दू स्कूल, खूनी मोहल्ला उर्दू एलिमेंट्री स्कूल, सैयदपेट उर्दू स्कूल के तलबा में स्लेट्स और नोटबुक्स तकसीम की गई। आंध्र प्रदेश के कर्नूल उस्मानिया कॉलेज में UGC के ज़ेर एहतमाम हेल्थ केयर पर मालूमाती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। डॉक्टर अब्दुल हक यूनानी मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर सरफराज नवाज ने प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने बताया कि सेहत इंसान के लिए अल्लाह ताला की अजीम नेमत है। अगर इसको बरकरार रखना है तो हमें अपने इलाकों को पाक व साफ रखना होगा। हैदराबाद के इलाका सन सिटी में वाक़ ग्लैंडल एकेडमी में शतरंज के उन्वान पर
आर्ट फेस्टिवल मुनाकिद हुआ। एनुअल फेस्टिवल में ग्लैंडल एकेडमी के अलावा दीगर स्कूलों के दर्जनों तलबा ने हिस्सा लिया। इस दौरान तलबा ने पेंटिंग के जरिए अपने फन का मुजाहिरा पेश किया। यह प्रोग्राम हर साल मुनाकिद किया जाता है। एनुअल फेस्टिवल में ग्लैंडल एकेडमी के अलावा दीगर स्कूलों के दर्जनों तलबा ने हिस्सा लिया। इस दौरान तलबा ने पेंटिंग के जरिए अपने फन का मुजाहिरा पेश किया। मुंतज़मीन की इत्तला के मुताबिक शतरंज प्रोग्राम का इनेकाद का मकसद बच्चों में मौजूदा तख्लीकी सलाहियतों को उभारना है। पेट्रोल डीजल पर टैक्स लगाने और बढ़ती महंगाई को लेकर बिहार कांग्रेस आज करेगी एहतजाज। पार्टी के कारकुनान आज रियासत के सभी खास जगहों पर करेंगे एहतजाज। बिहार में छोटी पार्टियां बनाना चाहती हैं अपना अलग फ्रंट। बीजेपी को शिकस्त देने के जेएमएम की कोशिश। 10 जुलाई को अपोजिशन पार्टियों की होगी मीटिंग। 9 जुलाई को अपोजिशन पार्टियों के साथ मीटिंग के लिए लगेगी मुहर। जेएमएम चाहता है कि वो वाम मोर्चा यूपीए से अलग रहे। बिहार साहिबगंज में 300 करोड़ की लागत से तामीर होने वाले बंदरगाह का इफ्तिताह सितंबर में होगा। करीब 90% बंदरगाह का काम हो चुका है मुकम्मल। बंदरगाह के इफ्तिताह से रोजगार के मिलेंगे मौके। बिहार के पेपर थाना इलाके में पेश आया हादसा। दामोदर नदी में 2 अफराद की डूबने से हुई मौत। नदी में नहाने की गरज से उतरे थे दोनों अफराद। हादसे के बाद अहले खाना में गम का माहौल। बिहार के गढ़वा काला गांव में हादसे का शिकार हुआ नदी पर बनाया गया पुल। बारिश के तेज बहाव में बह गया पुल। पुल की तामीर में खर्च हुए थे 4 करोड़ रुपए। मौके पर पहुंचे आला अफसरान ने जल्द दूसरा पुल बनाने का दिलाया भरोसा। जामताड़ा में डीडीसी ने जल शक्ति मुहिम का किया आगाज। साथ ही समाज के दीगर तबके को जोड़ने के लिए लगाए गए पौधे।